आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। तो ये 4 तारीख का जो वीडियो है ये नेशनल वेदर बुलेटिन है और ये शाम का वीडियो है। तो अभी आपने देखा कि बारिश की गतिविधियां अभी भी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों के साथ साथ गुजरात के कई इलाकों में काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश हुई है। झारखंड और उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो अब आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा इस पर नजर डालते हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी झमाझम बारिश नहीं हो रही है। तो इसका भी कारण है, इसमें हम नजर डालेंगे कि क्यों नहीं हो रही है। तो ये जो ट्रफ है ये अभी भी थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया के आसपास बनी हुई है। ये आज ये 4 तारीख का वेदर है। इसमें आप देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया में ही बारिश हो रही है, उत्तर भारत में कम है। लेकिन 5 तारीख होते होते ये ट्रफ थोड़ी सी ऊपर आएगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर आएगा। तो 5 तारीख को हम देखेंगे कि इन सारे इलाकों में, यानी पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ गुजरात और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन बिहार में उस समय भी, यानी 5 तारीख को भी बारिश कम रहेगी। और अगर 6 तारीख की बात करें तो बिहार में तब भी कम है। लेकिन 6 तारीख को हम देखेंगे कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश है। और 7 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां पाकिस्तान के भी कई इलाकों तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। तो अगर हम देखें तो एक एक राज्य को अगर के साथ देखते हैं, ऊपर से चलते हैं उत्तर भारत से। तो अभी फिलहाल 4 और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, यहाँ पर यानी जम्मू कश्मीर के ज्यादा इलाकों में कम रहेगी। लेकिन दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। आप देखेंगे मुजफ्फराबाद से लेकर के कुपवारा, बादीपुर, बारामूला, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, बांदीपुर, श्रीनगर, यहाँ पर छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे 5 और 6 तारीख से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ जाएंगी। लेकिन आज भी यहाँ पर आपको दिखेंगे कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना है, यानी कि मूसलाधार बारिश के साथ साथ जो लैंडस्लाइड और मडस्लाइड अभी भी यहाँ पर जारी है और आगे भी जारी रह सकता है। यानी कि अगले 4-5 दिन अभी खतरनाक हैं। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी हम देखेंगे कि देहरादून, मसूरी, टेहरी गढ़वाल और हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है, तेज बारिश है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आप जाने का विचार कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए स्थगित कर दीजिए। जो मैदानी इलाकों से वहां पर घूमने जाते हैं या टूरिज्म के लिए जाते हैं, वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं है, सड़कें टूट गई हैं और जल भराव है, तो आपको कोई ज्यादा वहां पर आनंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अभी जो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में अभी जो फिलहाल बारिश की गतिविधियां हैं वो ज्यादातर इलाकों में कम दिखाई दे रही है। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, मनसा, यहाँ पर चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं आज। लेकिन कल से थोड़ी सी बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी और 5 तारीख से। लेकिन अगर हम देखें बाकी इलाकों में, अगर देखें तो होशियारपुर है और जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, संगरूर, पटियाला, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई देगी। लेकिन ये 5-6 तारीख को ऐसा लग रहा है कि गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है, यानी मूसलाधार बारिश की संभावना इस इलाके में बनती दिख रही है। यानी कि पंजाब में अब जो मानसून है वो सक्रिय होने वाला है, एक्सेस ऑफ मानसून तरफ ऊपर की तरफ आएगी। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो पंचकुला, चंडीगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं 5-6 तारीख से बढ़ेंगे। और यहाँ पर तेज बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यहाँ पर अभी फिलहाल 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद 6 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उसी के साथ साथ अगर देखें हम जो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, ये जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और ये झज्जर वगैरह, यहाँ पर भी 5-6 तारीख से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी 5-6-7 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। 5 और 6 को ज्यादा बढ़ेगी और उसी तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं वो तो अभी भी लगातार बारिश की गतिविधियां देखेंगे। और 5-6 तारीख से हम देखेंगे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, संभल, हापुड़ और ये रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, ये सारे इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि मौसम थोड़ा सा बदलने लगेगा। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा यानी कि
एक्टिव मानसून की कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है हमें। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो आपका बलरामपुर है और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, यहाँ पर लाइट रेन रहेगी। लेकिन प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी, मिर्जापुर, सोनभद्रा और जौनपुर वगैरह में ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 5-6 तारीख में बढ़ेंगी। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी भी मानसून कमजोर ही बना रहेगा, क्योंकि जो पश्चिमी सिरा है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का वो तो उत्तर की तरफ जाएगा, लेकिन जो पूर्वी सिरा है वो थोड़ा सा झारखंड की तरफ ही रहेगा। इसीलिए चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, ये जो ये दरभंगा है, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सारे इलाकों में बारिश कमी दिखाई दे रही है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये इलाके में थोड़ी सी ज्यादा बारिश है, लेकिन बहुत ज्यादा एक यानी कि उत्साहवर्धक ऐसा कोई समाचार नहीं है बिहार के लिए अगले 4-5 दिनों के दौरान। यानी बारिश थोड़ी सी कमजोर ही रहेगी। लेकिन झारखंड में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और उड़ीसा के आसपास ही बन रहा है। कभी वो उड़ीसा की तरफ जाता है, कभी झारखंड की तरफ आता है। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ भी इसी के ऊपर से गुजर रही है। तो झारखंड के ज्यादातर इलाके हम देखेंगे, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के भी ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखते रहेंगे, यानी कि यहाँ पर अभी बारिश में कमी नहीं आएगी। और मूसलाधार बारिश के साथ साथ यानी लाइट टू मॉडरेट रेन, इंटेंस एक्टिविटी आपको दिखाई देती रहेंगी। और उसी तरह से हम देखेंगे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में हालांकि अभी भी सामान्य से कम बारिश है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि बारिश अगर यहाँ पर अच्छी भी होती है तो यहाँ का एवरेज बहुत ज्यादा है। यानी कि एक दिन में अगर एवरेज 80 मिलीमीटर का है, अगर वो 40 मिलीमीटर होती है तो आप देखिए 40 मिलीमीटर भी अच्छी बारिश है, लेकिन 80 मिलीमीटर को कवर नहीं कर पा रही, इसीलिए वो डेफिशिएंसी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर मौसम शुष्क नहीं है, यहाँ पर बारिश होती रहेगी। और अगर हम ये यहाँ की बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी देखेंगे ये जो इलाका है आपका, जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां लगातार आपको काफी अच्छी दिखाई देती रहेंगी। लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर अभी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कमी रहेगी। अगर देखा जाए तो ये जैसलमेर के जो इलाके हैं, यहाँ पर जैसलमेर हो गया, बाड़मेर है, और ये जो इलाका है यहाँ से लेकर जोधपुर का, बीकानेर का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर मानसून थोड़ा सा अभी कमजोर ही दिखाई दे रहा है। आज अच्छी बारिश है 4 तारीख को, लेकिन 5-6 तारीख को फिर से कम हो जाएगी। लेकिन बारिश की गतिविधियां आपकी सबसे ज्यादा अच्छी अभी भी आपकी जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर, यानी कि जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां और सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। अच्छी बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। मध्य प्रदेश में भी मानसून कमजोर नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी अगर देखें तो ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, ये सारे इलाके लगातार बारिश देखेंगे। और 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां जम्मू, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, हरदा, ये बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। यानी पूरे मध्य प्रदेश में आपको लगातार बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। मॉडरेट शावर ज्यादातर दिखाई देते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी कोई कमी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। मानसून ट्रफ छत्तीसगढ़ के पास से ही गुजर रही है। तो कोरिया और सरगुजा और आपका जो बलरामपुर और जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, बेमतारा, बलौदबाजार, जांजगीर, चंपा, रायगढ़, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। और उसी तरह से उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाके जैसे संबलपुर है, देखनाग है, और बौद्ध है, अंगुल है, बारागढ़ है, ये जो जरसगुड़ा है, और ये बालनगीर, कंधमाल, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार आपको दिखाई देगी। मॉडरेट शावर्स ज्यादातर दिखाई देंगे। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अभी फिलहाल दिखाई नहीं देने वाली है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी मानसून लगातार बना रहेगा। अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं आपने देखा होगा कि भुज, नलिया, द्वारिका और जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, इन इलाकों में है। और धीरे धीरे यानी कि यहाँ पर मानसून में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। लगातार जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं ये आपको मॉइस्चर देती रहेंगी। लेकिन ये थोड़ा सा हालत यहाँ पर ज्यादा खराब है, जैसे कि साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महेसाना, ये महिसागर वगैरह, ये पाटन वगैरह में तेज बारिश हो रही है, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो अभी यहाँ पर ज्यादा राहत नहीं है। लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई देती रहेगी। अगर हम बात करें तो नागपुर, विदर्भ, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी बारिश दिखाई दे रही है। अमरावती, अकोला, बुल्धाना, वाशिम, यवतमल में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। और उसी तरह से नंदुरबार, धुले,
जलगांव, नासिक और संभाजीनगर, अहमदनगर यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन पालगढ़, थाने, रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। अभी भी यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन हिंगोली, लातूर, जालना, परवनी, उस्मानाबाद, ये जो इलाके, शोलापुर वगैरह, ये अभी भी शुष्क रहेंगे। यहाँ पर अभी भी डेफिशिएंसी बनी रहेगी। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में पैचेस में रेन होगी, यानी कहीं होगी कहीं नहीं होगी, इस तरह का वेदर रहेगा। बहुत ज्यादा यानी कि एक्टिव मानसून कंडीशन दिखाई नहीं देने वाली है। आंध्र प्रदेश में भी श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम में छुटपुट बौछारें रह सकती हैं। रायलसीमा अभी भी डेफिशिएंट ही रहेगा। अनंतपुर, कुर्नूल, कडप्पा और ये नेल्लोर वगैरह, ये सारे इलाके ये अभी सूखे ही रहने वाले हैं। उसी तरह से बेंगलुरु, चिकमंगलुरु, हसन हवेली, मांड्या, रामनगरा और जो कोलार वगैरह, ये सारे इलाके जो साउथ इंडिया कर्नाटका में सूखे रहेंगे, लेकिन कोस्टल एरिया में बारिश रहेगी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश रहेगी। केरल में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है। उत्तरी केरल में ज्यादा होगी, दक्षिणी केरल में कम होगी। तमिलनाडु में बारिश ना के बराबर है, बहुत ही कम बारिश है, यानी रेन शेडो एरिया है। आपको मालूम है कि घाट के इलाकों में जब पश्चिमी हवाएं आती हैं अरब सागर से, तो पूरा जो मॉइस्चर है वो घाट के इलाकों में और केरल में डिप्लीट हो जाता है। या सूखी हवाएं आती हैं, यहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून में ही बारिश होती है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी जैसे 5, 7, 6 मिलीमीटर की बारिश ही आपको दिखाई देगी। तो अब हम कह सकते हैं कि बिहार को छोड़ करके, पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके और इंटीरियर जो वो है या मराठवाड़ा के साथ साथ जो इंटीरियर साउथ पेनिसुला है, इसको छोड़ करके बाकी सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और वो जो जैसलमेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, वहां पर भी मानसून थोड़ा सा कमजोर रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।